आलमी तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शिरकत की दावत। हुकूमत ने इस्तंबुल डायलॉग की दावत कबूल कर ली। दफ्तर खारजा की तस्दीक। तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक जुमे के रोज़ ईरान अमरीका जोहरी मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शिरकत की दावत दी गई। अहम मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान और तुर्किया की बैकडोर कोशिशों की वजह से मुमकिन हुए। सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मदऊ कर लिया गया। इस्तंबुल मुज़ाकरात में ईरान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल सलाहियतों समेत दीगर मामलात पर बात होगी। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात में नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुतालिक पुरुम्मीद है न मायूस। बातचीत से मालूम होगा कि अमरीका संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहता है या नहीं। बहरी बेड़े की तरफ आने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी ओहदेदार का दावा। कहा, अमरीकी F-35 तैयारे ने ईरानी ड्रोन को हिट किया। शाहिद 139 ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन की जानिब बढ़ रहा था। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 197 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ताक़ुबी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी हैं। कार्रवाइयों में फ़ौज, FC और पुलिस के 22 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों की बर्बरियत से शहीद बलोच शहरियों की तादाद 36 हो गई। हुकूमत और अपोजिशन का पार्लियामेंट के महाज से हम दुश्मनों को सख्त पैगाम। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखत के साथ करारदाद पेश की। हम दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने का मुतालबा। करारदाद के मुताबिक वाक़यात में भारत के किरदार के हवाले से संजीदा खदशात पाए जाते हैं। बाज़ हमसाया ममालिक में माली मुआवनत और तरबियत के ज़रिए दहशतगर्दी को तक़वियत दी जाती है। बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में तहरीरी बयान। नेशनल एक्शन प्लान पर बहस की तजवीज़। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक बहस रख लेते हैं, समझने की ज़रूरत है। ये आज़ादी की जंग नहीं, दहशतगर्दी की है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, रियासत के अंदर किसी को असलहा उठाने की इजाज़त नहीं। दहशतगर्द कोयटा शहर के अंदर घुस कैसे गए? एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया, उनको अवार्ड देना चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों से मुतालिक शवाहिद ने बैरूनी मुदाखलत को बेनकाब कर दिया। दहशतगर्द हमलों में भारत और दीगर गैर मुल्की अनासर की सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत मिल गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से गैर मुल्की साख्ता जदीद असलहा और साजो सामान बरामद, जिनकी मालियत लाखों रुपए में है। बैरूनी साख्ता असलहे में M16 और F4 जैसी राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स और एमिंग लेजर शामिल हैं। दहशतगर्द बैरूनी साख्ता कॉम्बैट गेजर्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वायरलेस सेट्स पर भी लेस हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत के सिक्योरिटी मशीर अजीत दोवल का पाकिस्तान को बलूचिस्तान से महरूम करने की धमकी वाला बयान उन शवाहिद पर मोहर सब्त करता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की बानी PTI के इलाज पर सेनेट में वजाहत। बोले, साबिक वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर उनको पिम्स ले जाया गया। प्रोसीजर अडयाला जेल के अस्पताल में भी हो सकता था। 60 साल के बाद ये काम इशू है और उनकी उम्र 74 साल है। एक इंजेक्शन लगता है, वो कई लोगों को लगा है। बानी ने खुद कहा, अमन अमान का मसला हो सकता है, शाम को ले जाया जाए। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया तो वह अस्पताल जा रहे थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जेल डॉक्टर तक रसाई नहीं दी। अभी वज़ीर आज़म ने नहीं कहा कि बानी को डॉक्टर तक रसाई न दें। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी के बीमारी का फैमिली को ना बताकर जुर्म किया गया। बतौर शहरी और कैदी उनके हकूक से महरूम रखा गया। सेनेटर अली ज़फ़र बोले, बानी PTI की आंख को नुकसान हो सकता है। पिम्स की रिपोर्ट पर हमारे माहिरीन मुतमईन नहीं। साबिक वज़ीर आज़म तक 2 माहिरीन को रसाई दी जाए। सेनेट पिम्स को बानी को रिपोर्ट जारी करने की हिदायत करे। बानी PTI की सेहत पर अपोजिशन का हुकूमत से राब्ता। अपोजिशन लीडर महमूद खान अज़रकज़ई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। अडयाला जेल में बानी का मुकम्मल तिबी मुआयना ज़ाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा।
लिखा टीबी मुआयना शौकत खानम और शिफा अस्पताल के डॉक्टर से कराया जाए। महमूद चकजई ने जाती डॉक्टर्स के नाम तजवीज़ कर दिए। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर प्रोफेसर मजहर इसाक, डॉक्टर प्रोफेसर आमिर अवान के नाम शामिल। बानी तहरीक इंसाफ से रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त न मिली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा हक है, दोबारा मुतालबा करेंगे। मुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई, पैगाम बाहर पहुंचा दिया गया। बानी पीटीआई की तबीयत पहले से बेहतर है मगर इलाज जारी है। फैमिली वकला और डॉक्टर्स की मुलाकात ज़रूरी है। मुलाकात न होने देना, मामले को हल्का लेना तशवीशनाक है। मुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात, बेटियों और भाभी की जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। पाकिस्तान कज़किस्तान ताल्लुकात का नया दौर। काज़िक सदर कासिम जोमारत 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की कज़किस्तान के सदर कासिम जोमारत को शानदार फ़ज़ाई सलामी। लड़ाका तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के हम मनसब डॉक्टर उसामा साद हमद की मुलाकात। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इतफ़ाक़। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमन व इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म का लीबिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। लीबियाई क़यादत की पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़, ताउन बढ़ाने के इजहार में दिलचस्पी। फ़ील्ड मार्शल नासिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी शरीक। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इजाफी बजट की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सोहेल अफरीदी में मुलाकात का अहवाल बताया गया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई से सोहेल अफरीदी की मुलाकात कवानीन के मुताबिक ही हो सकती है। पीटीआई वाले सियासी मुहिम और मुलाकात को अलग रखें। पीपल्स पार्टी का किसानों को फौरी तौर पर पैकेज देने का मुतालबा। ज़रई शोबे के लिए 3 मुतालबात भी पेश कर दिए। सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं कि किसानों को इस वक्त पैकेज की ज़रूरत है। किसानों को बिलासूद कर्जा दें। हुकूमत किसानों से आलू खरीदे, कमर्शियल बैंक किसानों को कर्जे नहीं देती। नदीम अफजल चंद ने कहा कि हम फूड सिक्योरिटी में बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों के लिए बिजली का रेट भी कम किया जाए। ज़रई बहरान की वजह से इंडस्ट्री भी शदीद बहरान का शिकार है। पीपल्स पार्टी असम्बली में मामला उठाएगी। हम नहीं चाहते कि लड़ाई की तरफ जाएं। हम जिस सूबे में मर्जी अपनी गंदम भेजें, अपना आटा भेजें आज, लेकिन हम अपना गंदम, अपना आटा दूसरे जिले में नहीं भेज सकते और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको मूव नहीं करने देती, क्योंकि ये फिर कहते हैं जी जब किसान को अपनी मर्जी से वो गंदम कहीं बेच ही नहीं सकता तो आप उल्टा बाहर से किसानों को फायदा दे रहे हैं। पहले सैलाब ने मारा, अब फसलें मार रही, गंदम ने मारा, फिर मक्की ने मारा, अब आलू मार रहा है। लोग अगली फसल काश्त करने के लोगों के पास सलाहियत नहीं है। माजी में पाकिस्तान नालायकी के दौर से गुजरा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की साबिक हुकूमत पर तनकीद का सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी में बदला गया। लोगों को सिखाया गया कि इमलाक को जलाना सियासत है। लोग फितना फसाद की सियासत से तंग आ चुके। पीटीआई के कॉल पर अब कारकुनों ने कान नहीं धरे। मजीद कहा जब से बसंत का ऐलान हुआ लोगों का कारोबार चल गया। बसंत मुल्की नहीं बल्कि इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है। लोग केपी से आकर पतंगे वगैरह बेच रहे हैं। इलाकाई ज़ुबानें भी बच्चों को सिखाएं, ये शर्मिंदगी नहीं फ़ख्र है। मजीद बोली गटर के ढक्कन चोरी करने और ख़रीदने वाले को 10 साल कैद और जुर्माना होगा। ढक्कन ना होने से कोई डेथ हुई तो जिम्मेदार को 10 साल कैद और 30 लाख जुर्माना होगा। साबिक सदर आईसीसी एहसान मानी ने पाकिस्तान पर पाबंदी की बातों को बाउंड्री पार फेंक दिया। कहा भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट पर पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। भारत ने 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया, इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए पाकिस्तान के मामले में सजा देना दोहरा मयार होगा।
खेलों में सियासत, पाकिस्तान का मोदी सरकार को एक और सरप्राइज। भारत पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन से महरूम रहेगा। जराये के मुताबिक PSL के राइट्स भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को फरोख्त न करने का फैसला कर लिया गया। फैसले से मुतालिक ऐलान जल्द किया जाएगा। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को धमकियां, भारत का ओलंपिक्स के ख्वाब को झटका। बरतानवी मीडिया ने ओलंपिक्स 2036 के लिए भारतीय दरखास्त पर सवालात उठा दिए। लिखा, खेल में सियासत पर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी में तशवीश बढ़ गई है। दीगर ममालिक ने बायकॉट किया तो भारत को ओलंपिक्स की मेजबानी मुश्किल मिलेगी। बसंत के रंग लाहौर के चौक चौराहों पर बिखर गए। लिबर्टी चौक, गुलबर्ग और दीगर इलाकों को सजावटी अशिया से आरास्ता कर दिया गया। लिबर्टी चौक में नस्ब की गई बड़ी पतंग शहरियों की तवज्जो का मरकज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न का ऐलान। कहा, बसंत का जश्न हमारे साथ आकर मनाएं। लाहौर की हर इमारत को लाइट से सजाया जाएगा। बसंत का गाना गुड्डी लाहौर दी उड़ी रिलीज कर दिया गया। बसंत का जश्न सर चढ़कर बोलने लगा। रंग बिरंगी पतंगों ने आसमान सजने को तैयार। वक्त कम रह जाने के साथ ही डोर और गुड्डों की मांग अरूज पर पहुंच गई। डोर और गुड्डे बेचने वालों ने बुकिंग बंद कर दी। शहरी तशवीश में मुब्तला। शहरियों का कहना है कि गुड्डे और डोर जहां से मिल रहे हैं उनका रेट बहुत ज्यादा है। सेफ्टी रॉड ना लगवाने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ पर्चे कट गए। FIRs दफा 188 के तहत पुलिस की मुद्दत में दर्ज। शराकतदारी से मंसूबों का मयार बेहतर हो गया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हुनर प्रोग्राम के तहत 4200 से ज़्यादा खुसूसी अफराद ने तरबियत मुकम्मल की। प्रोग्राम के हर 3 ग्रेजुएट्स में से 1 खातून माजूर है। सिंध के 5 खुसूसी तालीमी स्कूलों में 500 से ज़ायद खुसूसी बच्चे ज़ेर तालीम हैं। तालीम से हुनर और रोजगार तक एक मजबूत सिलसिला कायम हो रहा है। नए IG राव अब्दुल करीम ने पंजाब पुलिस की कमान संभाल ली। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस की सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर आमद। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते की सलामी। सीनियर पुलिस अफसरान ने IG पंजाब को खुशामदीद कहा। IG पंजाब के एडिशनल IGs, DIGs समेत दीगर सीनियर अफसरान से मुलाकात। कहा, आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बेलौस खिदमत मेरी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस निपटा दिया। तहरीरी फैसला जारी। पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पर दस्तखत हो चुके। इस वक्त अदालती मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। सुमोटो केस और तमाम मुतल्लका दरखास्तें निपटाई जाती हैं। अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफ़ी बरादरी और पाकिस्तानियों का दुख समझते हैं। वर्सा किसी भी मामले पर मुतफ़िक़ा अदालतों से रुजू कर सकते हैं।